भाजपा और कांग्रेस तो केवल दाव खेल रही है, कई लोगों में भ्रम पैदा करके वोट लेना चाहती है। ये दुष्यंत का नानका है। कल के अखबार में एक बहुत बड़ी खबर छपी है, सारे बैठे, इनसे पूछ ले आप गांव वालों से, यहाँ पीने के पानी की भी किल्लत है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के नडियाल में अगर पीने के पानी की किल्लत है तो विकास तो शिखर पे है, फिर क्या कमी है? अगर हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो हुड्डा साहब ये कह रहे हैं कि इनेलो जो है वो तीसरे या चौथे नंबर की लड़ाई लड़ रही है। उनके आप इस दावे कैसे देखते हैं? इतने लोग बैठे, इनसे एक बात पूछ लो, इस सरकार को अगर कोई विधानसभा में सही आईना दिखाता है तो ये लोग बता देंगे कि कौन व्यक्ति है जो इस सरकार को विधानसभा में घेरता है और कौन व्यक्ति ऐसा है जो विधानसभा में सरकार के पक्ष में चुपचाप हो जाता है। तो अगर हम गठबंधन सरकार की बात करें तो कुछ आपके परिवार के सदस्य भी कह रहे हैं कि सरकार के हिस्से में है, और आपने बयान दिया था कि वो लोग जो है कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई के लिए और भजनलाल परिवार के लिए वोट मांग रहे हैं, जिन्होंने देवीलाल की जो है सत्ता कहीं ना कहीं छीन ली थी गलत तरीके से। यही सवाल जब मैंने रणजीत चौटाला जी से किया तो उन्होंने कहा कि कोई सत्ता छीनने वाला नहीं होता, जो जनता है वो सत्ता बढ़ा कर देती है। रणजीत सिंह स्वार्थ के लिए सारी बातें भूल जाते हैं। उनको पता है इस बात का अच्छी तरह से कि चौधरी देवीलाल जब चीफ मिनिस्टर थे 79 में 77 से, तो भजनलाल जो चौधरी देवीलाल के साथी एमएलए थे उनको लेकर के शिमला गया था और वहीं से सत्ता छीन करके मुख्यमंत्री बना था। सन 1982 में फिर चौधरी देवीलाल की ओथ होनी थी। भजनलाल ने उस वक्त भी इंदिरा गांधी से मिल करके, और 33 या 32 एमएलए थे उसके पास, उसने फिर सत्ता बनाई थी। हमारे एमएलए को खरीद के लेकर के गया था। रणजीत सिंह भी शायद उन साजिशों में शामिल था। चौटाला साहब, आप लगातार भाषणों में कह रहे हो कि आदमपुर की जनता पर जो है ये इलेक्शन थोपा गया है। यही सवाल मैंने जब जयप्रकाश जेपी से किया था, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, तो मैंने आपका भी नाम गिनाया और कहीं ना कहीं श्री कृष्ण हुड्डा का नाम भी गिनाया कि बड़ौदा उपचुनाव क्यों हुआ, एलनाबाद उपचुनाव क्यों हुआ। तो उन्होंने कहा कि अभय सिंह चौटाला ने किसान आंदोलन की बजाय, इस्तीफा देने की बजाय सरकार के डर से इस्तीफा दिया। अकेला मैं ही हूँ जो सरकार को ठुड्डे पे रखता हूँ। ये तो बिके हुए लोग हैं सरकार के। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सुभाष चंद्रा को वोट दिया था, उससे पूछ लो क्यों दिया था, वो किस पार्टी का था, बीजेपी का था कि नहीं था, कुछ उससे बता देगा। एक सवाल मेरा सरकार से जुड़ा हुआ है। हरियाणा सरकार की बात करें तो बीजेपी को और गठबंधन सरकार को कहेंगे 3 साल इनके और 5 साल पहले, यानी कि 8 साल का कार्यकाल हरियाणा सरकार का हो चुका है। इन 8 सालों के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? लोग जो है बीजेपी की और जेजेपी की सरकार नहीं कहते, गठबंधन की सरकार नहीं कहते, लुटेरों का गिरोह कहते हैं इसको। तो लुटेरों का गिरा है, लूट के खा रहा है प्रदेश को। नमस्कार, बिंदास हरियाणा की चुनावी यात्रा में आपका स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त इनेलो के प्रधान महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं, और मैं आपको बता दूं इस वक्त हम आदमपुर हलके के दड़ोली गांव में बैठी है। दड़ोली गांव जो है कि हरियाणा सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला का ननिहाल भी है। चौटाला साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद जी चौटाला साहब, कहीं ना कहीं 3 नवंबर को मतदान होना है, बहुत कम समय रह गया है। आपके जो उम्मीदवार हैं कोडाराम, उनकी किस तरह की परिस्थिति आप देख पा रहे हैं? 1 तारीख को हमने जलसा रखा है बालसमंद में। आप 1 तारीख को आओ उसमें। उस 1 तारीख के जलसे में आप सब ये कहोगे कि कोडाराम जीतेगा। बहुत बड़ी संख्या में लोग उसमें आएंगे और उस दिन इस बात पे मोहर लगाएंगे बाकायदा तौर पे कि हमें अब हर चीज़ से, हर हालात से वाकिफ़ हैं। हमारा अपना कोडाराम ही है जो हमारा संघर्ष का साथी है, जो आगे हमारी लड़ाई लड़ सकता है। भाजपा और कांग्रेस तो केवल दाव खेल रही है, कहीं लोगों में भ्रम पैदा करके वोट लेना चाहती है। अब लोग वोट नहीं देंगे, खास करके नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी जो है, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं आजकल के, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। ना गाली देने वाले को वोट देंगे और ना जिसने बेवजह इनको इलेक्शन में झोंकने का काम किया उसको वोट देंगे। अब तो अपने आदमी को वोट दे करके जिता करके भेजेंगे। तो साहब, आप जहां जीत को लेकर आश्वस्त है, वही हम कभी नहीं गठबंधन के नेताओं की बात करें। गठबंधन के नेता कह रहे हैं आदमपुर की जनता जो हो विकास के नाम पर वोट देगी, और जो गठबंधन के उम्मीदवार बिश्नोई उनको जिताकर कहीं ना कहीं यहाँ चुनकर भेजेंगे। विकास आपने देखा नहीं, अब रास्ते में आए हो आप, कहीं आपको एक जगह भी सड़क ठीक मिली है? ये दुष्यंत का नानका है। कल के अखबार में एक बहुत बड़ी खबर छपी है, सारे बैठे, इनसे पूछ ले आप गांव वालों से, यहाँ पीने के पानी की भी किल्लत है।
डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ननिहाल में अगर पीने के पानी की किल्लत है तो विकास तो शिखर पे है, फिर क्या कमी है? फिर तो कोई कमी नहीं है। ना सड़कें हैं, ना नहर का पानी है, ना पीने का पानी है, ना स्कूल है, ना हॉस्पिटल है, ना डॉक्टर है। कोई भी तो एक काम ऐसा नहीं हो रखा है यहाँ पे जिससे लोग सरकार के पक्ष में अपना वोट डाल दें। नंबर 2, इस बीजेपी की जेजेपी की सरकार से तो लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं। पिछले 3 वर्ष से जो लूट इन्होंने करी है और जिस तरह की परेशानियां लोगों के सामने इस 3 वर्ष में आई है, इससे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी इस भाजपा और जसपा की सरकार को गालियां देते हैं। वहीं अगर हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो हुड्डा साहब ये कह रहे हैं कि इनेलो जो है वो तीसरे या चौथे नंबर की लड़ाई लड़ रही है। उनके आप इस दावे कैसे देखते हैं? हुड्डा से ये पूछो आप कि तेरे को कोई स्थानीय आदमी नहीं मिला जिसको कांग्रेस टिकट देती है? इससे कांग्रेस का दिवालिया नहीं पिट गया कि आदमपुर हल्के के 2 लाख मतदाता हैं। इन 2 लाख में उसको एक ऐसा व्यक्ति नज़र नहीं आया, मिला नहीं जिस पे वो भरोसा करता, टिकट देता, जिसको चुनाव लड़ाता। जिसको यहाँ के मतदाताओं पे भरोसा नहीं है वो इस तरह की बात कहे तो इसका मतलब ये समझो कि ये उसका दिवालियापन है। पर यार प्रत्याशी भी तो लिया कहाँ से है? जिन जिले से पकड़ के, हिसार जिले का भी नहीं मिला, वहाँ से लेकर के आए और उसको प्रत्याशी बनाया है जो मतलब एक इस किस्म की भाषा बोलता है जो मैंने आज तक किसी भी राजनीतिक व्यक्ति की ज़बान से नहीं सुनी। राजनीतिक व्यक्ति जो है वोट मांगने जाता है तो या तो अपनी बात ये कहता है कि भी मेरा आगे जो है विज़न क्या है, मुझे क्या करना है, कैसे आपके बीच में रहना है, कैसे मैंने इस प्रदेश को आगे बढ़ाना है, कैसे मैंने भविष्य के फैसले करने जिससे हर आदमी को सुविधा मिले। वो तो भाषा ही और तरह की बोलता है। वो तो ये कहता है मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, बाकी तो कोई सौदा ही नहीं है। ये कोई भाषा नहीं है, ऐसे लोगों को कोई मुँह नहीं लगाएगा। चुटला साहब, आप लगातार भाषणों में कह रहे हो कि आदमपुर की जनता पर जो है ये इलेक्शन थोपा गया है। यही सवाल मैंने जब जयप्रकाश जेपी से किया था, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, तो मैंने आपका भी नाम गिनाया और कहीं ना कहीं श्री कृष्ण हुड्डा का नाम भी गिनाया कि बड़ौदा उपचुनाव क्यों हुआ, इलाहाबाद उपचुनाव क्यों हुआ। तो उन्होंने कहा कि अभय सिंह चौटाला ने किसान आंदोलन की बजाय, इस्तीफा देने की बजाय सरकार के डर से इस्तीफा दिया। तो लोगों को पता है सारी चीज़ का कि सरकार से कौन डरता है। ये इतने लोग बैठे, इनसे एक बात पूछ लो, इस सरकार को अगर कोई विधानसभा में सही आईना दिखाता है तो ये लोग बता देंगे कि कौन व्यक्ति है जो इस सरकार को विधानसभा में घेरता है और कौन व्यक्ति ऐसा है जो विधानसभा में सरकार के पक्ष में चुपचाप हो जाता है। अकेला मैं ही हूँ जो इस सरकार को ठुड्डे पे रखता हूँ। ये तो बिके हुए लोग हैं सरकार के। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सुभाष चंद्रा को वोट दिया था, उससे पूछ लियो क्यों दिया था, वो किस पार्टी का था, बीजेपी का था कि नहीं था, ये पूछो, उससे बता देगा। वहीं चौटाला साहब, अगर हम गठबंधन सरकार की बात करें तो कुछ आपके परिवार के सदस्य भी कहने की सरकार के हिस्से में है और आपने बयान दिया था कि वो लोग जो है कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई के लिए और भजनलाल परिवार के लिए वोट मांग रहे हैं, जिन्होंने देवीलाल की जो है सत्ता कहीं ना कहीं छीन ली थी गलत तरीके से। यही सवाल जब मैंने रणजीत चौटाला जी से किया तो उन्होंने कहा कि कोई सत्ता छीनने वाला नहीं होता, जो जनता है वो सत्ता बनाकर देती है। रणजीत सिंह स्वार्थ के लिए सारी बातें भूल जाते हैं। उनको पता है इस बात का अच्छी तरह से कि चौधरी देवीलाल जब चीफ मिनिस्टर थे 79 में 77 से, तो भजनलाल जो चौधरी देवीलाल के साथी एमएलए थे उनको लेकर के शिमला गया था और वहीं से सत्ता छीन करके मुख्यमंत्री बना था। सन 1982 में फिर चौधरी देवीलाल की ओथ होनी थी। भजनलाल ने उस वक़्त भी इंदिरा गांधी से मिल करके और 33 या 32 एमएलए थे उसके पास, उसने फिर सत्ता बनाई थी और हमारे एमएलए को खरीद के लेकर के गया था। रणजीत सिंह भी शायद उन साजिशों में शामिल था, इसलिए वो इस तरह की बात करते हैं। वहीं चौटाला साहब अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, वही भी कहीं ना कहीं चुनाव लड़ रही है। जब मैंने उनके कहीं ना कहीं सवाल किया, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उनके जो सुशील गुप्ता है जो सांसद भी और उनके प्रभारी भी, उनसे सवाल किया गया कि पानी के मुद्दे को लेकर, तो उनका कहना है कि 31 तारीख को अरविंद केजरीवाल आएंगे और आपकी तरफ से कहा गया था कि जब तक हमें हरियाणा को एसवाइएल का पानी नहीं मिल जाता तब तक अरविंद केजरीवाल को हरियाणा में नहीं घुसने देंगे। उनको तो वैसे भी लोगों ने नकार रखा है, आपने देखा नहीं अब तक कहीं कोई चुनाव में नजर आ रहे हैं।
31 तारीख को आएगा तो माहौल ख़राब करेगा यहाँ का हर व्यक्ति जो है सबसे ज़्यादा पानी के लिए लड़ रहा है। आदमपुर हल्का जो है इसके 50% से ज़्यादा एरिया ऐसे गांव है जहां पानी की बहुत सख्त ज़रूरत है। और यहाँ SYL का पानी अगर हरियाणा को मिलेगा तो इन लोगों को उसका लाभ मिलेगा। और ये जो आप पार्टी वाले हैं पंजाब में सरकार ये कहते हम पानी देंगे नहीं, जब वो पानी नहीं देंगे तो यहाँ वोट कैसे लेंगे, कौन देगा? वहीं चौटाला साहब, एक सवाल मेरा सरकार से जुड़ा हुआ है। हरियाणा सरकार की बात करें तो बीजेपी को और गठबंधन सरकार को कहेंगे 3 साल इनके और 5 साल पहले यानी कि 8 साल का कार्यकाल हरियाणा सरकार का हो चुका है। इन 8 सालों के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? इन 3 साल के अंदर 8 साल में पहली बात तो 3 लाख कर्जा बढ़ा है। हरियाणा प्रदेश की सरकार पे 3 लाख करोड़ का कर्जा है। हमने जब सत्ता छोड़ी थी उस वक़्त 3000 करोड़ रुपया सरकार के खजाने में छोड़ा था, तब कोई कर्जा नहीं था। आज 3 लाख करोड़ का कर्जा है, कहीं विकास नहीं है, कहीं कोई काम नहीं है, सिर्फ कागजों में दिखा करके पैसा खा गए। आज भी लोग जो है बीजेपी की और जेजेपी की सरकार नहीं कहते, गठबंधन की सरकार नहीं कहते, लुटेरों का गिरोह कहते हैं इसको। तो लुटेरों का गिरा है, लूट के खा रहा है प्रदेश को। तो आप जो आपके प्रत्याशी उनकी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? मैंने कहा आपको 1 तारीख को आ जाओ, आप सब हम कहोगे कि कुलडाराम जीतेगा। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला, जिन्होंने कहीं ना कहीं जो इनेलो के उम्मीदवार है चौधरी कोडाराम नंबरदार उनकी जीत को लेकर दावा किया। हालांकि आने वाला समय बताएगा कि आदमपुर की जनता जो है वो 3 तारीख को किसको अपना विधायक चुनकर जो है चंडीगढ़ भेजने का काम करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट चरण सिंह के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।